बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी शेज़वान चिकन ग्रेवी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इस रेसिपी से ये शेज़वान चिकन ट्राई करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। शेज़वान सॉस के साथ बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। क्रिस्पी जूसी टेंडर सॉफ्ट इसकी चिकन होगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने मीडियम क्यूब्स में काट लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है ताकि चिकन में पानी ना हो। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। सिरका डालने से चिकन टेंडर भी होगी और सॉफ्ट बनेगी। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास ये सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। अब सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको चेक करेंगे। अगर मिक्सचर थोड़ा पतला होगा तो इसमें कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे, क्योंकि अंडे के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कभी अंडा छोटे साइज़ का होता है, कभी बड़े साइज़ का। तो पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चेक कर लेंगे। अगर चिकन के ऊपर कोटिंग पतली होगी तो फिर इसमें और कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। कोटिंग मुझे थोड़ी पतली लग रही है तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड करूँगी और दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। तो टोटल मैंने इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से कोट हो गई है। बस हल्की सी लेयर से चिकन कोट होनी चाहिए, क्योंकि जब इसको फ्राई करेंगे तो ऊपर वाली लेयर इसकी क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। अब इसको मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। 1 घंटा हो गया था, चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब इस तरीके से चिकन के एक एक पीस को ऑयल में डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए। एक साथ सारी चिकन नहीं डालनी है और थोड़ा फासले पे चिकन के पीसेस को डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फिर इसमें चिकन डालनी है, क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में चिकन डालेंगे तो चिकन के ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी, ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आपने खास ख्याल रखना है। अब चिकन को जैसे ही ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए तो कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे, ताकि जो इसके ऊपर कोटिंग लगी हुई है वो अच्छी तरह से ऑयल में जाकर सेट हो जाए। और फिर इसकी साइड को पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे और मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम रखेंगे ताकि चिकन की ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो और अंदर से ये अच्छी तरह से सॉफ्ट टेंडर और जूसी बने। तो चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए तो आपने ज़रूर मैरिनेट करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही मज़ेदार चिकन अंदर से सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। अब चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है 7 से 8 मिनट के लिए। ऊपर वाली लेयर देखें कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हुई है, क्योंकि इसमें अंडा डाला है। अंडा डालने की वजह से चिकन बहुत अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी फ्राई होगी और अंदर से सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। अब इससे बहुत अच्छा कलर भी आ गया है और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो गई है। 100% तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब चिकन को निकाल लेंगे ऑयल में से और जो बाकी का बैच है उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारी चिकन को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और जिस ऑयल में चिकन को फ्राई किया था वही ऑयल यूज़ करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। तीनों को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और इनका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इनका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ क्यूब्स में कटी हुई और 1 शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई। दोनों को स्टर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना वरना इनका टेस्ट खराब हो जाएगा, कलर खराब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप शेज़वान सॉस। तो ये मेरी होममेड शेज़वान सॉस है, इसके इंग्रीडिएंट्स आपको मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि अगर मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो शेज़वान सॉस के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। आधा कप इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल इसलिए कम करेंगे क्योंकि शेज़वान सॉस काफ़ी स्पाइसी होती है, तो स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाफ ही टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि सॉसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने कुक कर लिया है और जैसे ही सब्जियां थोड़ी सी सॉसेस में पक जाएंगी तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 2 कप चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो इसकी जगह आप 2 कप पानी डाल दें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि अच्छा सा इसमें बॉईल आ जाए और सब्जियां थोड़ी सी चिकन स्टॉक में कुक हो जाए और इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तब तक इसके लिए कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप पानी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी हो गई है और इसको फ़ौरन से मिक्स करेंगे ग्रेवी में। ग्रेवी जैसे ही थोड़ी सी उबलने लगेगी तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चम्मच इसमें फ़ौरन चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए कुक करेंगे ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ग्रेवी रेडी हो गई है और अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई चिकन और चिकन डालने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। अब ग्रेवी में चिकन को पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो सॉस का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। चिकन अंदर से मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बने और बाहर से क्रिस्पी। तो बहुत ही टेस्टी ये शेज़वान चिकन बनती है। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये शेज़वान चिकन ग्रेवी ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे और रेस्टोरेंट का तो भूल ही जाएंगे। अब चिकन को मैंने सॉस में अच्छी तरह से कुक कर लिया है। बेहतरीन इसकी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और इसको डालकर मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाए। बेहतरीन शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल शेज़वान चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है और यकीन करें ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी बेहद तारीफ करेंगे और इसी चाइनीज़ डिश की बार बार फरमाइश करेंगे। इसको आप सर्व करें स्टीम राइस के साथ, नूडल्स के साथ या फिर एग फ्राइड राइस के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। बाहर से चिकन क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी और बहुत ही टेस्टी शेज़वान सॉस के साथ इसकी ग्रेवी बनेगी। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार शेज़वान चिकन ग्रेवी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।